दर्शकों, अब तक देखने में ये आया है कि जब जब चुनाव आते हैं नेताजी सड़कों पर आ जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं, विकास करते हैं। जो 5 साल में नहीं कर पाता वो जाते जाते नारियल फोड़ जाते हैं और गलियों के, सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होते हैं। मगर दिल्ली के अंदर उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नारियल फोड़ने की बजाय वो प्रदर्शन कर रही है। 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से। हमारे बीच में क्या नाम है, कर्मठ जुझारू मैं ये कहूँगा, और वरिष्ठ क्या नाम है यहाँ के नागरिक हैं देवेंद्र शर्मा जी। इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब जब चर्चा करते हैं कोई ना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। 13,000 करोड़ पर पार्षद सड़कों पे। राहुल जी, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। मैं सिर्फ बीजेपी की एमसीडी से एक सवाल करना चाहता हूँ जी। पहले तो ये है कि 13,000 करोड़ का हिसाब दे दें। भाई 3 एमसीडी हैं, क्या 4-4 हज़ार करोड़ बाकी है जी। और अगर नहीं काम करने की नीयत तो यहाँ से अलविदा हो जाए, जी। पब्लिक से माफ़ी मांग लें कि भाई हम 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। एमसीडी सबसे भ्रष्ट बता रहे हैं आजकल जी। इन्हीं के नेता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आम पब्लिक करिए, जी 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 आपसी जो राजनीतिक इनकी है जी इन्हीं के ही कुछ नेता हैं वो करें जी हाँ जी बीजेपी भ्रष्ट है। जी। और आपने भी कई बार देखा होगा, सुना होगा, वो कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टता ना हो। जी। अब एक लेंटर पे ले लीजिए या नाली पे ले लीजिए, खरिंजा पे ले लीजिए, एमसीडी अगर फेल हुई है जी। तो अपने कारणों से हुई है, न तो वो काम करना चाहते हैं और न ही किया है उन्होंने। अच्छा, अब इलेक्शन आ गए, अब धोखा देने के लिए पब्लिक को 13,000 करोड़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पब्लिक गाँव की नहीं है, यहाँ दिल्ली की बिल्कुल बहुत पढ़ी लिखी गाँव की। गांव मत समझो इसको, पढ़े लिखे हैं बहुत गांव अच्छे। समझ नहीं रहे हैं, मगर गांव से हालत बदतर होते नहीं जा रहे मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ। जी। आप इसको ऐसा मत समझो कि रूरल एरिया है, ये गंवार लोग हैं। जी। दिल्ली के बहुत साक्षरता है और वो समझ रहे हैं कि भाई 2022 में चुनाव आ रहा है, तो बदनाम करने के लिए किसी भी सरकार को 13,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। तो आप अखबार के माध्यम से कृपया ये बताएं कि तीनों एमसीडी का अलग अलग कितना बाकी है। बिल्कुल ठीक बात। और ये फिर एलजी के पास क्यों नहीं गए? जी। जब एलजी साहब शराब के ठेकों पे मंजूरी दे सकते हैं तो नहीं, 13,000 हाँ, करोड़ मैं उसी पर हूँ। जी। एलजी के पास क्यों नहीं गए? बीजेपी की 7 सांसद बीजेपी के हैं, तो क्या बीजेपी के सांसदों के पास नहीं गए? हमारा गृह मंत्री बीजेपी का है, तो क्या उनके पास शिकायत नहीं लेके गए? वित्त मंत्री जो डायरेक्ट एमसीडी जी केंद्र सरकार के अंदर आती है, निर्मला सीतारमण की जी। निर्मला सीता, तो क्या उनके पास शिकायत लेके नहीं गए? ये खाली प्रदर्शन करके ये दिखाना कि हमें फंड नहीं दिया। अरे आपके अगर नियत में खोट है, अगर आपकी नियत होती तो फंड कहीं से भी ला सकते थे, एलजी से ले आते, केजरीवाल जी के पास जाते, मुख्यमंत्री के पास जाते, उनको अपनी शिकायत रखते। मैं नहीं मानता कि केजरीवाल साहब जो है अपने दिल्ली के विकास के लिए किसी मुद्दे पे मना करते। वो दिल्ली को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं। लोग कांग्रेस उनको भ्रष्ट कहे, बीजेपी उनको भ्रष्ट कहे, मैं नहीं मानता इस बात का। जनता ने चुना है काम के लिए, ना कि धरने प्रदर्शनों के लिए। नहीं, मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल मुफ्त की नीति अपना रखी है और सबको बेरोजगार कर रहे हैं। अगर भ्रष्ट लोग अपनी जेब में रख के पैसा हो, केजरीवाल की सरकार में, केजरीवाल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि भ्रष्ट अधिकारियों को नकेल कसी हुई है जी। तो भ्रष्ट जो पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के उसमें जेब में जाता था, अगर वो पब्लिक को दे रहा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देवेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जहां मोदी जी और योगी जी इतना काम कर रहे हैं, इनकी जो निचले स्तर के नेता है वो किरकिरी करने में लगे हुए हैं? तो सभी हमारे दिल्ली के बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं 2022 में एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी विफलता को छिपाने के लिए प्रोपगंडा रचा जा रहा है जी। और इसके तहत मोदी जी का भी नाम बदनाम हो रहा है, योगी जी का भी हो रहा है। नहीं, सभी का हो रहा है जी, सभी का हो रहा है, पूरे बीजेपी का होगा। बिल्कुल। अरे बीजेपी की सरकार अगर एमसीडी में निकम्मी है तो धरना प्रदर्शन से क्या होगा? आप काम करते ना जी। अब हमारे वार्ड की ले लीजिए, हमारे वार्ड में एक भी, मैं 38 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, रोहतास नगर की। मैं कह रहा हूँ कि एक सड़क अच्छी दिखा दीजिए। बीजेपी की कोई भी पार्षद या कोई भी पार्षद हमें आके ये दिखा दे, भाई शर्मा जी ये रोड ठीक है, तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा।
रोहतास नगर और जबकि हम उनको सम्मानित करेंगे। जबकि आपके वार्ड के अंदर नहीं, मैं नीचे कह से रहा हूं- ऊपर तक भाजपा ही भाजपा। मैं ये कह रहा हूँ अगर एक रोड भी हमारे वार्ड में ठीक है जी तो हम उनको सम्मानित करेंगे। कम से कम 5 साल में एक रोड तो बनाई, मगर सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। जी यहाँ का विधायक हमारा छोटा भाई है, मैं उसकी वो नहीं करता। जी। वो भी ये कहते थे जी फंड नहीं आता। जी। अब ये बावरपुर रोड से लेके टेंट वाले स्कूल के लिए जी। हमने बहुत प्रयास किया। जी। अब पता लगे जी वो फंड पास कर दिया है। तो अगर एमसीडी फंड मांग रही है, जी जी मैं एक सवाल पूछता हूँ, एमसीडी अगर ये करिए 13,000 करोड़ नहीं दिया जी। तो इस रोड का फंड किसने पास किया? बिल्कुल ठीक बात। इस रोड का फंड कैसे मिल गया? सरकार ने दिया ना। जी। और अगर मिल गया तो अब तक काम क्यों नहीं, दिल्ली की सरकार ने फंड दिया ना, वो किसी ने भी दिया। जी और बनाई गई एमसीडी। तो एमसीडी ये प्रोपगंडा क्यों कर रही है कि भाई 13,000 करोड़ रुपए बाकी है? मैं एमसीडी को डायरेक्ट निवेदन करता हूँ, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताए तीनों निगम का कितना पैसा बाकी है, ताकि आम जनता भी आपके साथ खड़ी हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। देवेंद्र जी, आज की तारीख में बिल्डर भी गाली बक रहे हैं, बिल्डरों के मकान फ्लैट तैयार खड़े हैं, बिक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सड़कें नहीं है, देखिए सीवर जाम पड़े हैं। देखिए बिल्डरों को तो आजकल बहुत ही मुसीबत हो रही है। जी जैसे ही कोई अपना बिल्डर मकान बिल्डिंग बनाना शुरू करता है, जी तो मान लो 5 फ्लोर पड़ी, जी 5 फ्लोर में उनको वो 1.5 लाख रुपए अलग निकाल के रख देते हैं। वो नगर तो निगम कॉस्ट किसकी बढ़ी? जी कॉस्ट आम खरीदने पब्लिक- वाले की बढ़ी, आम पब्लिक की क्योंकि बिल्डर अपने पास तो देगा नहीं। जी वो तो सारी कॉस्ट लगा के और फिर उस फ्लैटों की कीमत निकाल देगा। तो ये भ्रष्टाचारी कब तक और कहाँ रुकेगी? ये जब तक एमसीडी से बीजेपी सफाया नहीं हो जाता तब तक ये नहीं रुक सकती। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बन के तैयार है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा। ग्राहक कह रहा है टूटी हुई सड़कों पे जाम पड़े हैं सीवर। ग्राहक आएगा कैसे? न सड़कें ठीक है, न सफाई व्यवस्था ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं है एमसीडी की। एमसीडी को 2022 से यहाँ से विदा करना होगा, तभी कुछ दिल्ली का सुधार होगा। अब एक देखिए, जी छोटा सा गांव ले लीजिए, जी जी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, क्योंकि जी। एनसीआर सराउंडिंग है। आप गांव में जाके देखिए, जी छोटा सा सरपंच गांव को इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है आज के डेट में। जी उसको वो पढ़ा लिखा नहीं है इतना, 10वीं पास अब कंपलसरी कर दिया, जी, जी। पर उसको पता है कि मेरे गांव के लिए फंड मुझे कहाँ से लाना कहाँ से है। लाना अगर वीडियो वहाँ का ये कह दे भाई हमारे पास फंड नहीं है, जी। तो उसको ये पता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जी। उसको ये पता है मुझे विधायक के पास जाना है, उसको ये पता है मुझे एमपी के पास MP जाना के पास जाना है, है। पर वो कोशिश करके फंड ले आता है। जी दिल्ली से बेहतर है आज गाँव विकास के उस पे। दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद, राजनगर, नहीं, शाहसी- सभी गांवों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बेहतर हैं गांव जिनमें विकास हो रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार का हो। ग्राम प्रधान जो है काम करने की चेष्टा रखता है, भ्रष्टाचार नहीं होता गांव में। इतना होता ज़रूर है, पर इतना नहीं है जितना एमसीडी हमारे दिल्ली में है। तो ये थे हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बारीकियां बताई और बारीकियों से इस पर रोशनी डाली। फैसला आपने करना है, 2022 सामने है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना, कौन काम कर रहा है, कौन झांसा दे रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए। बहुत धन्यवाद सर।